अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम की बात करेंगे और उसके साथ पेपर पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। सही है। हम ये देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। सही है। तो आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें हमें पता है कि क्लास 9th की जो बायोलॉजी है उसके टोटल हमारे पास 9 चैप्टर हैं। अब हम ये देखते हैं कि हर चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने होते हैं और एमसीक्यूज कितने होते हैं। सही है। अब जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, इससे जो है ना हमारे पास एक एमसीक्यूज आता है और जो चैप्टर नंबर 2 है इससे दो एमसीक्यूज आते हैं। चैप्टर नंबर 3 से हमारे पास जो है ना एक एमसीक्यूज आता है। चैप्टर नंबर 4 से भी वन एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 5 से भी हमारे पास वन है। बल्कि जो चैप्टर नंबर 5 है इससे दो एमसीक्यूज आते हैं और जो चैप्टर नंबर 6 है इससे वन एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 7 से भी हमारे पास वन एमसीक्यू और चैप्टर नंबर 8 से भी वन एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 9 से दो एमसीक्यू। सही है। तो ये जो हमारी इस बार स्कीम आई है 2025 की, उसके मुताबिक जो एमसीक्यूज का पैटर्न है वो ये वाला है। सही है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस चैप्टर से जो है ना हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। सही है। अब जो चैप्टर नंबर हमारे पास फर्स्ट है, इससे जो है ना हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर जो सेकंड है, इससे जो है ना हमारे पास थ्री शॉर्ट क्वेश्चन आने। चैप्टर नंबर जो हमारे पास थ्री है, इससे जो है ना दो शॉर्ट क्वेश्चन आने। चैप्टर नंबर फोर से भी दो शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर जो फाइव है, इससे जो है ना हमारे पास फोर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। सही है। अब जो चैप्टर नंबर फाइव है, ये देखें कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही है। अब जो चैप्टर नंबर सिक्स है, इससे भी हमारे पास दो एमसीक्यूज दो शॉर्ट क्वेश्चन आने। चैप्टर नंबर सेवन से थ्री शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर एट से भी थ्री शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर नाइन से दो शॉर्ट क्वेश्चन। सही है। ये जो है ना हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन का सीक्वेंस है। इसी तरीके से अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो जो चैप्टर नंबर वन है, इससे हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और जो चैप्टर नंबर टू है इससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। और चैप्टर नंबर थ्री से भी हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर फोर से भी एक, फाइव से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, सिक्स से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, सेवन से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, एट से भी, और नाइन से जो है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने। सही है। तो जो हमारे पास 2025 की पेयरिंग स्कीम है सब्जेक्ट बायोलॉजी की, ये सारा उसका सीक्वेंस हमारे पास दिया गया है कि किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, कितने एमसीक्यूज आने हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। सही है। इसके साथ मैं आपको इसका पेपर पैटर्न भी बता देता हूँ कि हमारे पास जो है ना बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसका टोटल बोर्ड के अंदर जो है ना वो पेपर कितने मार्क्स का होता है। सही है। तो पेपर पैटर्न के ऊपर कि हमारे पास पेपर पैटर्न क्या है, टोटल कितने मार्क्स का पेपर आता है बायोलॉजी का। तो टोटल जो मार्क्स का पेपर आता है हमारे पास 60 मार्क्स का पेपर आता है। कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स का। अब उसकी फिर डिवीजन है, उसमें जो एमसीक्यूज आने वो 12 मार्क्स के आने और वो मैंने आपको बता दिए कि किस चैप्टर से कितने कितने एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 30 नंबर के आने और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 18 मार्क्स के आने। ठीक है ना। तो अगर हम इनको सम करें तो ये टोटल 60 हमारे पास बनते हैं। सही। तो क्वेश्चन नंबर वन जो होता है वो एमसीक्यूज का होता है। क्वेश्चन नंबर टू, थ्री और फोर वो शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फाइव, सिक्स और सेवन वो क्या होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं। ठीक है। अब मैं आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब है वो भी यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है वो तो किसका है, एमसीक्यूज का है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर टू होता है, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर, ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं। ठीक है। अब इन क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर टू में चैप्टर नंबर आएगा बेटा वन, टू और नाइन। तो अगर हम इनके शॉर्ट क्वेश्चन टोटल करें तो ये 8 बनते हैं और 8 में से आपने कितने करने होंगे, 5 करने होंगे। जब 5 करेंगे तो अगर इनके हम मार्क्स बनाएं, 2 नंबर का एक होता है, तो ये 10 मार्क्स के बन जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसमें भी हमारे पास तीन चैप्टर आ जाएंगे। चैप्टर नंबर हमारे पास फोर, फोर के बाद फाइव और सिक्स, इसमें भी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आपने 8 में से 5 करने होंगे तो उनके 10 मार्क्स बन जाएंगे हमारे पास। सही है। एक बात आपने और याद रखनी है कि जो हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 2 है ना, अगर अब इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो ये 7 बन रहे हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है इससे 2 आ रही, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इससे 3, ये 5 हो गए, और 9 में से 2 तो 7। तो मैंने तो यहाँ पे 8 बोला है कि 8 आएंगे, आपने 5 करने होंगे। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आएगा ना, वो हमारे पास डेंगू वाला क्वेश्चन होगा, आपसे डेंगू के सिम्टम्स, उसकी काजेज, इफेक्ट, उसके बारे में पूछा जाएगा, सही है। उसके बाद इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा, उसमें भी हमारे पास कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 3, 7 और 8, इनके भी क्वेश्चन टोटल 8 ही बनते हैं। आपने 5 करने होंगे तो इनके मार्क्स भी 10। तो अगर हम इनको सम करें तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास कितने मार्क्स बन जाते हैं, 30 मार्क्स, ठीक है। तो ये 30 आ गए। इस तरीके से एमसीक्यू। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास 18 मार्क्स के आते हैं, उसकी भी मैं आपको डिवीजन बता देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर चैप्टर होगा 1 और उसके साथ चैप्टर नंबर 3, ये 2 चैप्टर होंगे, ठीक है ना। ए बी पोर्शन होगा। अगर क्वेश्चन चैप्टर ए से 4 मार्क्स आ रहा है तो बी से के हमारे पास कितने मार्क्स का होगा, 5 का। तो इसको सम करें तो ये 9 बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें चैप्टर आ जाएंगे 4 और 6, ठीक है। तो इसका भी ए बी पोर्शन होगा, एक हमारे पास उसी तरीके से 4 का होगा, एक कितने का होगा, 5 का होगा, ठीक है। तो इसको हम सम करें 9 बन जाएगी इनके नंबर, इनके भी 9। और इसी तरीके से हमारे पास इसका भी ए बी पोर्शन होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, उसका एक पोर्शन जो है ना वो चैप्टर नंबर 7 और दूसरा 8 से आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी एक 5 नंबर का होगा, इसके भी 9। तो ये इन तीनों क्वेश्चनों में से बेटा आपने एक दो क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में से आपने कितने करने होंगे, दो। एक की आपको क्या होगी, चॉइस होगी, ठीक है। तो अब आपने ऐसा नहीं करना कि अगर आप क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका एक पोर्शन जो है ना वो आप चैप्टर नंबर 1 से है और एक जो है हमें पता है कि वो 3 से है, आप एक पोर्शन इसका कर ले, एक अगले का कर ले, ऐसा नहीं होगा। आपने जो भी दो क्वेश्चन करने हैं वो पूरे पूरे करने हैं, यानी वो उनका ए बी पोर्शन होता है ना, तो वो आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक की आपको यहाँ पे चॉइस होगी। अगर इनके मार्क्स को सम करें तो ये भी कितने बनते हैं, 18। तो ये टोटल हमारे पास 60 मार्क्स का पेपर होता है। ये मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया। बिल्कुल यही पेपर पैटर्न फॉलो होना है केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर और बायोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। इन तीनों का हमारे पास कितने मार्क्स का पेपर होता है, 60 मार्क्स का, ठीक है। ये मैंने आपको 2025 की पेयरिंग स्कीम और जो पेपर पैटर्न था उसके हवाले से बताया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम केमिस्ट्री क्लास 9th की और 10th की पेयरिंग स्कीम बताएंगे, सही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।